हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्मित है और मैं आपके सामने केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड और अन्य सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। डीए जो डीएनएस अलाउंस है, उसमें बढ़ोतरी के कारण जो फ़र्क पड़ता है सैलरी के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च का महीना बेहद शानदार रहा और केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 4% के इजाफे को मंजूरी दी है और महंगाई भत्ता जो कि अब 50% की कैप पार कर चुका है और एचआरए में भी रिवीजन कर दिया गया है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियां यही नहीं थमी और महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस और एचआरए के अलावा 9 ऐसे भत्ते हैं जिनका फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारी को मिल रहा है और इन भत्तों में भी इजाफा हुआ है। वे कौन से 9 भत्ते हैं जिनमें इजाफा हुआ है? वे हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, ट्रांसफ़र अलाउंस, ग्रेचुइटी, ड्रेस अलाउंस, खुद के ट्रांसपोर्ट के लिए माइलेज भत्ता और दैनिक भत्ता। ये 9 भत्ते हैं जिसमें डीएनएस अलाउंस 50% की कैप को पार करने पर इनमें बढ़ोतरी हुई है। और एचआरए की बात करें तो जिसे पास किया गया है, जो एक्स कैटेगरी के सिटीज़ हैं उसमें 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है और वाई कैटेगरी की सिटीज़ हैं उसमें 18% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है और जेड कैटेगरी सिटीज़ है अब उसे 9% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। फिलहाल में ये जो 30%, 20%, 10% एचआरए जो एक्स वाई जेड कैटेगरी की सिटीज़ को रिस्पेक्टिवली मिलेंगे और सैलरी में वो बढ़कर मिलेंगे। और इसी के साथ जो अन्य 8 भत्ते उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। अब बदलेगा महंगे भत्ते का गणित। सरकार ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते वक्त महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया था। नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता जैसे ही 50% तक पहुंचेगा इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारी को मिल रहा होगा उसे बेसिक सैलरी यानी न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। और मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और 50% डीए का 9,000 रुपये मिलेगा, तो लेकिन 50% डीए होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा और मतलब बेसिक सैलरी का रिवीजन होगा और 27,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि इसके लिए सरकार को फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव करना पड़ेगा। अब बात करें कि इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आज हमारा 20,000 रुपये बेसिक भत्ता है, उसमें 50% की कैप होने पर जो 10,000 रुपये डी होता है वो इस बेसिक सैलरी में मिल जाएगा। फिर सैलरी बन जाएगी 30,000 रुपये। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि अभी क्या हो कि भाई जो हमारी बेसिक है हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है वो 3% लगता है। कितना? 3%। और इसका 3% कितना बनेगा? 600 रुपये। ठीक है। और अब अगर डीए इसमें मिल जाता है तो अब इसका 3% कितना बनेगा? वो बनेगा 900 रुपये। ये फ़र्क आएगा जब हमारा जो डीए है वो बेसिक सैलरी में मिल जाएगा। मिलने के बाद जो हमारी बेसिक होगी उसमें काफ़ी इजाफा, जो बेसिक इंक्रीमेंट होता है हर साल इंक्रीमेंट होता है उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा। ओके, ये हमारा इसको फ़र्क करने वाला। अब इसकी बात करें भी, ये जो महंगाई भत्ते को शून्य कब किया जाएगा, तो एक्सपर्ट की माने तो जुलाई में नया महंगाई भत्ता कैलकुलेशन होगा, क्योंकि सरकार ने 2 बार महंगाई भत्ता अनाउंस करना होता है और जनवरी के लिए मार्च में मंजूरी दे दी गई है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2024 से लागू होगा। ऐसे में महंगाई भत्ता को तभी मर्ज किया जाएगा और शून्य से इसकी कैलकुलेशन होगी। मतलब जनवरी से जून 2024 के इस AICPI इंडेक्स को तय होगा कि महंगाई भत्ता 3%, 4% या उससे ज़्यादा होगा। ये स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में 50% महंगाई भत्ता को जोड़ दिया जाएगा। ओके, अब आपको ये पूरा होने पर आपकी सैलरी में भी इजाफा देखने को मिलेगा और नए रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर कि भाई सरकार इसको जल्दी से जल्दी लागू करे और अपनी यूनियन से भी इसी बारे में बात कीजिए और इसको जल्दी से जल्दी लागू करवाइए। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। ओके, थैंक यू।